व्हाट्स द टाइम अनीता। व्हाट्स द टाइम अनीता। अनीता एक लड़की का नाम है। इसका मतलब होगा अनीता अभी समय क्या होगा। ये नहीं जानते हैं तो बोला आई एम सॉरी आई डोंट नो। ठीक है, आई एम सॉरी आई डोंट नो, माफ करें मुझे पता नहीं है। आस्क विनोद, अगर पता है तो पहले यस लगा देना वहाँ पे। उसके बाद जो टाइम है इट्स 10 o'clock। आप इंग्लिश बोले या फिर लोकल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज तो आएगा नहीं तो वहाँ पे इंग्लिश ही बोलना पड़ेगा। तो जब भी किसी से टाइम पूछ रहे हो या फिर आपसे कोई पूछ रहा है टाइम, तो कैसे पूछना चाहिए और जवाब कैसे देना चाहिए, दोनों क्वेश्चन एंड आंसर दोनों इस क्लास में आज बताने वाला हूँ मैं। किसी से समय कैसे पूछें और समय का जवाब कैसे दें, ठीक है। और भी और भी कुछ क्वेश्चन है इसमें जो आगे मैं बताऊंगा। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को फुल वॉच करें। फुल वॉच करेंगे तो अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि इस तरह के क्लास यूट्यूब पे फेसबुक पे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आप देखोगे यूट्यूब पे फेसबुक पे जो क्लास करते हैं देते हैं फ्री क्लास, वो एक एक पॉइंट, एक पॉइंट, दो पॉइंट लेके आएंगे, उसमें 5-7 मिनट निकाल देते हैं। लेकिन मैं इसमें पूरा क्लास देने वाला हूँ आप लोग को, ठीक है। क्लास क्या है, आज का जो क्लास है वो एक्सप्रेसिंग टाइम, डेट एंड डे, समय, दिनांक और दिन की व्यक्त करना, ठीक है। तो आइए जान लेते हैं क्या है ये। कॉमन वे ऑफ इंक्वायरी अबाउट टाइम, मतलब समय के बारे में पूछताछ करने का एक सामान्य तरीका जो चलते फिरते लोग से पूछते हैं, क्या आज अभी टाइम क्या हुआ, आज दिन क्या है, ठीक है, समय पूछ लेते हैं इसे। तो वो कॉमन तरीका होता है पूछने का, वो आज बताने वाले हम लोग आप लोग को। देखिए कॉमन तरीका क्या क्या है। व्हाट्स द टाइम, व्हाट्स द टाइम, ठीक है, ध्यान से देखिए आप लोग। व्हाट्स द टाइम, समय क्या हुआ, ठीक है, ये पहला है। दूसरा क्या है, व्हाट टाइम इज इट, क्या वक्त। ये भी दोनों का तरीका एक ही है, लेकिन कब किसको यूज करना है इस ये क्लास में हम बताने वाले हैं। दोनों को यूज कब करेंगे, ठीक है। व्हाट्स द टाइम कब कहेंगे, व्हाट्स द टाइम कब कहेंगे, और व्हाट टाइम इज इट कब बोलेंगे। दोनों को मैं तरीका बताऊंगा एक एक करके। देखिए, तो समय कैसे पूछ रहा है। व्हाट्स व्हाट्स द टाइम अनीता। व्हाट्स द टाइम अनीता। अनीता एक लड़की का नाम है। आप इसके जगह पे अनीता नहीं बोलेंगे, आप अपने दोस्त का जो नाम है वो आप बोल सकते हैं। जिससे भी आप समय पूछ रहे हैं, आपका दोस्त है तो फ्रेंड लगा दो, अंकल है तो अंकल लगा दो, आंटी लगा दो, सिस्टर है, ब्रदर है, जो भी है आप यहाँ पे बोल सकते हो। व्हाट्स द टाइम, उसके बाद जिसका भी नाम डालना है नाम डाल दो, किसी का भी हो, ठीक है। इसका मतलब होगा अनीता अभी समय क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर दे रही है अनीता, क्या बोल रही है, आई डोंट नो, उनको पता नहीं है। बोले मैं नहीं जानती हूँ। आस्क मनीषा, बोले कि मुझे पता नहीं है, मनीषा से पूछो। उनके बाजू में मनीषा कोई लड़की है। अगर कोई आपसे पूछ रहा है व्हाट्स द टाइम, तो आपको अगर पता नहीं है तो किसी से बाजू वालों को बताना है तो आस्क हिम बोल सकते हो, उनको इनसे पूछो, ठीक है। या फिर आप जाने पहचाने है तो उनका नाम भी बता सकते हो, ठीक है। ये बोल रहे कि आई डोंट नो, आस्क मनीषा। तो आपके साथ कौन है उसका नाम यहाँ पे डाल दो मनीषा के जगह पे। जैसे आप बोल सकते हो, जैसे आपका चंदन नाम है और आपको पता नहीं है तो आई डोंट नो, आस्क आपका जो फ्रेंड है उनका नाम बोल दो वहाँ पे, ठीक है। मुझे नहीं पता, मनीषा से पूछो, ठीक है। अब देखिए मनीषा से पूछ रहे हैं कि टाइम क्या हुआ, व्हाट टाइम इज इट। मैंने दो बताया था ना। अब देखिए पहले मैंने कैसे पूछा, व्हाट्स द टाइम। अब वो उसको पता नहीं है तो फिर वो बोले कि मनीषा से पूछो। तो मनीषा से देखिए पूछने का तरीका क्या है, व्हाट टाइम इज इट मनीषा, ठीक है। मतलब मनीषा अभी समय क्या हुआ। तो बोल रही है इट्स 9 o'clock, मतलब अभी 9 बज गए हैं, इट्स 9 o'clock। देखिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ क्योंकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अगर चाहे तो 1 मिनट में करके पूरा करके मैं चले जाऊँगा,
बट उससे समझ में नहीं आएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है हमको ये क्लास करके, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग को अच्छा से समझ में आए और कुछ सीखें हमारे क्लास से, ठीक है। और हमारे क्लास में कोई आपको चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री क्लास है। और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए, फ्रेश पीडीएफ चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसको अपलोड भी कर दूंगा, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं इसका पीडीएफ, ठीक है। अब देखिए इसने टाइम बता दिया इस 9 o'clock, तो जो टाइम बता दिया उनको फिर ऐसे नहीं रहना, उनको थैंक यू बोलना है, आप उनको थैंक यू बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है पूछने का तरीका है, वो तो मैंने जाने पहचाने आदमी से बता दिया। अब ये रिक्वेस्ट किसी से करना है, किसी सामने वाला व्यक्ति से रिक्वेस्ट करना है, तो रिक्वेस्ट कैसे करेंगे? कैन यू टेल मी टाइम प्लीज, क्या आप मुझे समय बता सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को नहीं जानते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट ही करेंगे ना, कि ज़बरदस्ती तो नहीं करेंगे। दोस्त है, फ्रेंड है, कोई जाने पहचाने हैं तो उनको डायरेक्ट पूछ सकते हैं, बट कोई जाने पहचाने नया आदमी है तो उनसे रिक्वेस्ट करना चाहिए आपको। तो कैन यू टेल मी द टाइम प्लीज, क्या आप मुझे समय बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा, जो सामने वाला व्यक्ति बोलेगा आंसर देगा, या फिर किसी ने आपसे पूछ दिया, ठीक है, यही क्वेश्चन, कैन यू टेल मी द टाइम प्लीज, प्लीज पक्का लगाना है वहाँ पे, ठीक है, प्लीज को नहीं छोड़ना है, प्लीज मतलब वही होगा, रिक्वेस्ट करना है, ठीक है। तो किसी ने आपसे पूछ दिया ये सवाल, तो आप अगर जानते हैं तो बताइए, नहीं जानते हैं तो बोला आई एम सॉरी आई डोंट नो, ठीक है, आई एम सॉरी आई डोंट नो, माफ़ करें मुझे पता नहीं है। आस्क विनोद, अगर कोई बाजू में कोई आदमी है, विनोद है आपका दोस्त है, जो भी है, यहाँ पे विनोद का नाम मेंशन किया हम, आस्क विनोद, बोला कि विनोद से पूछो, ठीक है, मुझे माफ़ करना मुझे पता नहीं है, विनोद से पूछो। ओके, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट दोस्तों इससे भी अच्छा इंपॉर्टेंट है, मैं और थोड़ा उसको ऊपर करता हूँ मैं। देखिए यहाँ तक मैंने बता दिया, आस्क विनोद तक, आस्क विनोद बोला विनोद से पूछो, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं किससे, विनोद से, विनोद से क्वेश्चन कर रहे हैं कैसे, कैन यू टेल मी द टाइम विनोद, ठीक है, क्या आप मुझे समय बता सकते हो विनोद, ठीक है, विनोद क्या आप मुझे समय बता सकते हो। किसी से भी आप पूछ सकते हैं, अगर उनका नाम जानते हैं तो नाम, फ्रेंड जाए तो फ्रेंड, अगर नए आदमी है तो ब्रो भी बोल सकते हैं, ओके। फिर या फिर कोई आपसे भी पूछ रही है क्वेश्चन, कैन यू टेल मी द टाइम, उसके बाद नाम लगा रहा है आपको, ठीक है, तो वहाँ पे बोलना यस, अगर पता है तो यस, नहीं है तो नो। यस इस 10 o'clock, मतलब क्या बोला है कि हाँ अभी 10 बजे है, ठीक है। वो बोला यस, अगर किसी ने क्वेश्चन किया कैन यू लगा के, तो आपको पता है तो पहले यस लगा देना वहाँ पे, उसके बाद जो टाइम है इट्स 10 o'clock, मैं ये अपना एग्जाम्पल तो मैं बता रहा हूँ 10 o'clock, ये नहीं आप उसको बता दीजिएगा कि 10 o'clock, ठीक है, जो टाइम होगा वो बताइएगा, 10 o'clock 12 o'clock जो भी टाइम है वो टाइम के हिसाब से बताइएगा। और टाइम भी कैसे बताना है मैं पूरा इसके अगले वाला क्लास में बताऊंगा। मैंने तो ये सिंपल सिंपल बताया 10 o'clock 9 o'clock, बट अगर वहाँ पे 10:30 हो रहा है, 10:30 हो रहा है, 15 हो रहा है, या फिर 10 बजने में कम है, उसको कैसे बताना है ये भी मैं अगले क्लास में दूंगा मैं। तो आप लोग इस तरह का क्लास लेना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो आपको ढूंढने से पहले मिल जाए, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पे मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि हंसी मजाक डांस वीडियो ये सब कॉमेडी नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ सीखने के अलावा और पढ़ने के अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। आते हैं टॉपिक पे आते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे टाइम, ये टाइम बता दिया विनोद यहाँ पे, यस इस 10 o'clock। अब देखिए नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, किसी से भी आप ये बहुत ही यूज होने वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है, आपसे भी कोई पूछ सकता है, आपको भी किसी से पूछना पड़ सकता है, ठीक है। देखिए क्या बोला है, व्हाट टाइम विल द ट्रेन अराइव, व्हाट टाइम विल द ट्रेन अराइव, कहने का मतलब है ट्रेन कितने बजे आएगी। यदि ट्रेन पे हो, सॉरी स्टेशन पे हो, तो वहाँ पे किसी से पूछते हैं ट्रेन कितने बजे आएगी,
हो सकता है इंक्वायरी में पूछना पड़ जाए, सामने वाला को हिंदी नहीं आता हो, कोई और लैंग्वेज आता हो, ठीक है। अपने देश में भी बहुत से स्टेट में हिंदी नहीं बोलते हैं लोग, हिंदी को मतलब बहुत गलत सोचते हैं हिंदी बोलने वालों को। तो उस स्टेट में अगर जाते हो आप वहाँ पे, तो वहाँ पे इंग्लिश बोले या फिर लोकल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज तो आएगा नहीं, तो वहाँ पे इंग्लिश ही बोलना पड़ेगा। ट्रेन कब आएगी पूछने के लिए तो कैसे पूछेंगे, व्हाट टाइम विल द ट्रेन अराइव, ओके, मतलब ट्रेन कितने बजे आएगी। वहाँ पे अगर पूछेंगे तो जवाब क्या देगा वो, आई डोंट नो। या फिर कोई आपसे पूछा तो भी आपको बोलना है आई डोंट नो, बट आई डोंट नो बट मे बी एट 6। मे बी का मतलब है हो सकता है, उसको कहने का मतलब है आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है, बट हो सकता है 6 बजे आएगी, ठीक है। ये देख लीजिए, मुझे पता नहीं है लेकिन शायद 6 बजे अराइविंग का मतलब आएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप उनको जवाब दे सकते हैं या फिर किसी से पूछ भी सकते हैं। तो देखिए हमारे चैनल पे सवाल जवाब दोनों के साथ साथ मैं क्लास जो दे रहा हूँ, इसमें क्या होगा, स्टूडेंट को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, बोलने के लिए आसान हो जाएगा। अगर मैं चाहे तो सिर्फ इंग्लिश ही लेके आ जाता तो हिंदी, जो हिंदी मीडियम से जो स्टूडेंट है उनको थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लेके आया हूँ, ताकि पढ़ने में भी और सुनकर समझने में भी उनको आसानी हो जाए। तो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।